आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं मुंबई जूडो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सुरेश कनोजिया जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को ये बताना चाहूँगी कि ये जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारे गुण हैं इनमें। पेशे से ये एक वकील हैं और साथ ही कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और थोड़ा बहुत हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, जूडो से मैं करीब 40 साल से जुड़ा हूँ और मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटरनेशनल लेवल पे ए ग्रेड का जज भी हूँ और मुंबई जूडो एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मेरा 33 साल से एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी भी चलती है। मेरे गुरुजी जो हैं वो श्री सुरेश समेल सर रहे हैं, जो कस्टम एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर थे, बट उनके ही मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। ओके जी, तो सुरेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये आयोजन किया है 15-16 नवंबर को, क्यों जूडो ही? मतलब कोई और स्पोर्ट भी हो सकता था, ठीक है, आपका भी एक बैकग्राउंड रहा है, तो आपने भी क्यों जूडो ही चुना? देखिए, आज के ज़माने में और 40 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया, बहुत अंतर है। आज के ज़माने में इंटरनेट, नेट एक्सपोजर्स के जो लेवल हैं, तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। और 40 साल पहले हमारे लिए जो पैशन होता था या जो हमारे लिए आइडलाइजेशन के जो व्यक्ति होते थे, वो होते थे ब्रूस ली, शॉलिन, ये सारी मूवियों से प्रेरणा लेके हमारे क्लास में हमारे सर एक दिन आके उन्होंने स्कूल में, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, 1985 की बात है, तो उन्होंने क्लास शुरू किया था जूडो का और हमारे स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि जिन बच्चों ने जूडो करना है वो आज शाम को आ जाएं। तो मैं बस वो दिन है और आज का दिन है, बस जुड़ा ही रह गया। तो ये जूडो से ही जुड़े रह गए। जी। और हमने एक चीज़ हमेशा सोची कि भाई किसी भी चीज़ में या कोई भी सब्जेक्ट आप जीवन में लो तो उसमें कामयाबी हासिल करने का एक ही गुरु मंत्र है, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और ये जो कंपटीशन आपका रहा है, आपने जो आयोजित किया, उसमें ऐसे तो कहते हैं कि मतलब लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, उसमें कोई, आजकल तो ये बहुत ही जो प्रतिस्पर्धा है वो बिल्कुल टक्कर की है। तो आपके इस कंपटीशन में लड़कियों का लेवल ज़्यादा आगे रहा या लड़कों ने मात दी लड़कियों को, क्या रहा? देखिए, अगर क्वांटम में बात करें तो लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो करीब 25% कम थी, 25% से कम थी, और लड़कों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लड़कियां कुछ ऐसे मुकाम तक पहुंची हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल मारना शुरू कर चुकी हैं। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बच्चियां हैं और दोनों ही मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का जो जूडो का टैलेंट रहा है ये बहुत बढ़िया रहा है हमेशा से। और महाराष्ट्रन एक जीन्स में भी है, एक वॉरियर वाली, एक उनके अंदर जेनेटिकल, शिवाजी महाराज का कहीं ना कहीं कुछ जेनेटिक्स होगा। तो महाराष्ट्र का टेक्निकलिटी वाइज जूडो इंडिया के लेवल पे बहुत आगे है। ओके जी। और हमने सुना है इसमें 27 जिलों के प्रतिभागी थे जो लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब स्टेट लेवल पे इतने सारे लोगों का चयन करना, और कितनी मुश्किलात होती है, कितनी तकलीफें, या क्या, कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मेरे जहाँ तक जहन में, जहाँ तक मुझे याद है कि बॉम्बे में प्रतियोगिता लेना, कोई भी प्रतियोगिता लेना, एक समझ लीजिए एक घर में शादी कराने से भी ज़्यादा खर्चे वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर होटल में रखना बच्चों को, ऑफिशियल्स को, फिर खाने का खर्चा, ऐसे ये जो बजट है, और स्पॉन्सर्स इतने जल्दी आसानी से आते नहीं हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट का ऑब्सेशन इतना लेवल पे है कि सारी मैक्सिमम मीडिया आप ले लीजिए या फिर आप स्पॉन्सर ले लीजिए तो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हमें लिटरली बहुत उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर मिले। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये बॉम्बे में करीब करीब 10 से 15 साल के बाद इस स्तर पे एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, और इसमें मुझे हिम्मत देने वाले मेरे गुरुजी श्री सुरेश समेल सर रहे हैं, और हम दोनों ने ही मिलकर इस टूर्नामेंट को अंजाम दिया। क्या बात है जी। तो स्टेट लेवल पे ही इतना कुछ, और मतलब कहते ना इस तरीके का आयोजन करना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की, काफ़ी सराहा इस प्रतियोगिता को। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब जो भी इसमें अरेंजमेंट्स थे खाने पीने को लेकर,
जसपाल सूरी जी ने मतलब 350 के आसपास लोगों का पूरा खाना पीना मैनेज किया, उनके साथ कैसे, क्या रिश्ता, क्या बॉन्डिंग रही है? जी, मैं आपसे शेयर करूंगा ज़रूर ये बात पे, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट की तैयारी पिछले 3 महीने से कर रहे थे और हमारी ये बहुत बड़ी दिक्कत थी 2 चीज़ों की, खास करके एक एकोमोडेशन की और एक खाने पीने को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम बजट जो है इसी चीज़ में इसकी ज़रूरत होती है। तो हालांकि हम किसी न किसी तरीके से, शायद समझ लीजिए कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद होगा कि जसपाल जी सूरी हमसे टकरा चुके या हम उनसे टकरा गए, जैसे भी आप लीजिए, और वो एक देवता के रूप में हमसे मिले और उन्होंने अपने खुले हाथों से हमें बहुत सहयोग करके हमें एक हमारा मनोबल बढ़ाया, ये बोल के कि हम इन बच्चों का पूरा खाने पीने का की जिम्मेदारी लेंगे। और उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि बहुत प्रेम भाव से हर बच्चों को और ऑफिशियल्स को खाना खिलाया और सभी ने इस चीज़ को बहुत सराहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जसपाल सूरी जी जो है वो चार बंगला गुरुद्वारे को हमेशा से इसी तरीके से लोगों की जो एक सेवा भावना है उसको बरकरार रखते हैं, और जितने भी लोग चार बंगला गुरुद्वारे जाते हैं वो सूरी जी के इस सेवा भाव से बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ हैं। जी। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी, जो आपके खास गेस्ट थे इस आयोजन में, उसमें जाकिर हुसैन जी थे, मनीष वाधवा जी थे, वो आए और मतलब बच्चों को एक ऐसे गेस्ट के रूप में देखना, जिनको वो टीवी पे देखते हैं, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कैसा है कि हम बॉम्बे में रहते हैं कई सालों से, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे बॉम्बे के बाहर से जब बच्चे आते हैं स्टेट से, तो उनके लिए एक वो बहुत समझ लीजिए ड्रीम जैसा होता है ना, उनके लिए एक सपना सच हुआ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को वो सिर्फ पर्दे में देखते हैं और रियल में देख ले तो उनका जो मनोबल या फिर उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। तो मनीष वाधवा जी तो मेरे खैर 30-35 साल पुराने मित्र हैं, और जाकिर हुसैन साहब भी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और उनसे मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये टूर्नामेंट है और आपको आना है। उन्होंने एक शब्द पूछे बगैर वो हाजिर हुए और हमें इस बात का मतलब एक ऑनर दिया इस टूर्नामेंट में आके, और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। क्या बात है, बहुत खूब। एक आखिरी सवाल सुरेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टेट लेवल पे इस तरीके का आयोजन, और आपने बताया कि महाराष्ट्र में बहुत सालों बाद इस तरीके का एक स्टेट लेवल पे जूडो को लेकर ये प्रतियोगिता हुई। अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आपका एसोसिएशन इसको आप जूडो में ही किस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, और क्या कुछ आपके दिमाग में वो प्लानिंग है या तैयारियां हैं? मतलब एक छोटा सा अगर ब्रीफ आपको देना हो। मैं आपको इस चीज़ का जवाब दो उसमें करूँगा, मतलब 2 लेवल पे। एक पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस आयोजन में, इस टूर्नामेंट में हमें जो हमारे जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, ये श्री रविंद्र वाइकर जी थे। उनको जब हमने निमंत्रित किया तो वो बहुत उत्सुकता से उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आए, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और साथ में सब बच्चों का उत्साह बढ़ाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। दूसरा, आपने जो प्लानिंग के बारे में पूछा, ये समझ लीजिए इस बार जो हमने स्टेट लेवल का टूर्नामेंट लिया तो ये हमारे लिए टेस्टिंग वाटर था, हमारे एसोसिएशन के लिए। अब ये जिस तरह से कामयाब हुआ, जैसे जसपाल जी जैसे इतने अच्छे आदमी हमें, इंसान हमें मिले, तो इनसे हमारा भी जो मनोबल है थोड़ा सा बढ़ गया है, और हम अगली बार इसको यहाँ पर नेशनल लेवल टूर्नामेंट की तैयारी करने की हमारी ऐसी इच्छा है, कोशिश है। और एक और चीज़ बताऊँगा, ना कि सिर्फ नेशनल, हमारी तो ये भी कोशिश है कि शायद हम साउथ एशियन गेम्स की भी तैयारी शायद बॉम्बे में करें आगे जाके। जी ठीक है, मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि पूरी कोशिश के साथ, और प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपकी इच्छा है, और आपने जो भी अपनी फ्यूचर को लेके प्लानिंग की है, आप उसमें बिल्कुल कामयाब हो। शुक्रिया सुरेश जी, आप यहाँ आवाज़ इंडिया के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेरी सारी बेस्ट विशेस और चैनल की पूरी बेस्ट विशेस आपके साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।